हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जहां आपको मिलता है हर बीएड का हर एक पॉइंट, हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन और आपके कैरियर से जुड़ी हुई बहुत सारी गाइडेंस एंड बहुत सारा नॉलेज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है सोशलाइजेशन, यानी कि सामाजिकरण। और जानेंगे कि फैमिली का क्या रोल है और इसमें इसका क्या प्रोसेस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले समझते हैं कि सोशलाइजेशन है क्या। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स लर्न एंड अडॉप्ट द नॉर्म्स, वैल्यू, बिहेवियर एंड सोशल स्किल्स appropriate to their society, begins at birth and continue throughout the life, essential for cultural continuity and personal development। यानी कि सोशलाइजेशन, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सोशलाइजेशन क्या होता है। सिंपल शब्दों में अगर हम इसके बारे में बोले कि सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंसान सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यू, बिहेवियर और कल्चर को सीखता है। इस प्रोसेस के थ्रू कि हम एक सामाजिक जीव बन पाते हैं। ये प्रोसेस बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है। जब हम होते हैं और धीरे धीरे अपने आप बड़े जब होते हैं तो हमारे पास दुनिया को ऑब्जर्व करने की शक्ति आती है। हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और सीखते हैं। इससे ही हम कहते हैं हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन, कि हमारे आसपास में कैसा इन्वायरमेंट है, हमारे आसपास के लोग कैसे रह रहे हैं, हमारा परिवार कैसे रह रहा है। हम इस चीज़ को देख करके धीरे धीरे सीखना शुरू कर देते हैं। नाउ नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में। अ कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हेल्प्स इन आइडेंटिटी फॉर्मेशन, prepares individual to participate in society, ensure cultural transmission and social stability। यानी कि एक ये समाजीकरण जो वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, साथ ही साथ एक आइडेंटिटी को फॉर्मेशन करने में भी ये मदद करता है। ये प्रिपेयर करता है किसी एक इंडिविजुअल को, उसको अपने सोसाइटी में कैसे भागीदारी देनी है, कैसे हिस्सेदारी देनी है। ये अपने कल्चरल के ट्रांसमिशंस को समझता है, अपने सोशल स्टेबिलिटी के बारे में जानता है कि सोशलाइजेशन कैसे, क्या और कहाँ कैसे होता है। नाउ द टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, कि सोशलाइजेशन किस तरह का है, कितने तरह का। प्राइमरी सोशलाइजेशन अकर्स इन अर्ली चाइल्डहुड थ्रू फैमिली, यानी कि सोशलाइजेशन सबसे पहला जो सोशलाइजेशन होता है वो हमारे में फैमिली के थ्रू शुरू होता है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन थ्रू स्कूल्स, पीयर्स, मीडिया, ईटीसी। दूसरा सोशलाइजेशन यानी दूसरा स्तर पर समाजीकरण जो होता है वो हमारे स्कूल में जाकर के होता है, हमारे दोस्तों से मिलके होता है, हमें मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू स्पेशली होता है। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर रोल्स, यानी कि डिफरेंट टाइप्स के सोशलाइजेशन जो हमारे फ्यूचर रोल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं उसके बारे में। री सोशलाइजेशन री लर्निंग नॉर्म्स एंड बिहेवियर, जैसे मिलिट्री ट्रेनिंग। री सोशलाइजेशन उस चीज़ को बोल सकते हैं जहाँ हम समाजीकरण को सीखे हुए लेकिन हम किसी एक ऐसे इन्वायरमेंट में जाते हैं जहाँ हमें उसके तौर तरीके को सीखना होता है, उसके बारे में समझना होता है, उस चीज़ को लेकर के। नाउ एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप्स, मास मीडिया, रिलीजन, वर्क प्लेस। ये जितना सोशलाइजेशन से कोई एजेंट जो होता है, जैसे कि फैमिली हो गया, स्कूल हो गया, पीयर ग्रुप हो गया, मीडिया हो गया, रिलीजन हो गया, ये सब कुछ है हमारे सोशलाइजेशन के एजेंट्स। लेकिन सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो होता है सोशलाइजेशन एजेंट वो हमारा फैमिली होता है, जहाँ हम बहुत कुछ सीखते हैं। फोकस ऑन फैमिली एज अ प्राइमरी एजेंट, कि हमारा फैमिली का क्या मतलब है हमारे पहले समाजीकरण से। फर्स्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एजेंट, फाउंडेशन फॉर पर्सनालिटी, इमोशनल एंड डेवलपमेंट एंड मोरालिटी, टीचर्स लैंग्वेज, कल्चर एंड बेसिक नॉर्म्स। यानी कि फैमिली एक बच्चे की पहली टीचर होती है। जब एक बेबी पैदा होता है तो उसके पास इंटरेक्शन उसके माँ बाप के थ्रू होता है या फिर उसके गार्जियन यानी दादा दादी, नाना नानी के थ्रू होता है। इसलिए फैमिली ही सबसे पहला उसके लिए इमोशनल और सोशल और मोरल डेवलपमेंट का फाउंडेशन बनता है। रोल ऑफ ए फैमिली इन अर्ली चाइल्डहुड, इमोशनल एंड सपोर्ट एंड अफेक्शन, इमिटेशन ऑफ पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स, लर्निंग ट्रस्ट, डिसिप्लिन एंड कम्युनिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट। यानी कि छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स को देखकर ही उनकी नकल करते हैं, उनकी तरह बोलना और उनकी तरह बैठना, सीखना, चलना, उठना, सब कुछ सीखते हैं।
फैमिली हमें बेसिक वैल्यू सिखाती है, जैसे कि ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, शेयरिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सब वैल्यू बचपन से ही हम अपने घर के अंदर सीखते हैं, घर के अंदर समझते हैं। मतलब सोशल रोल्स एंड जेंडर आइडेंटिटी, यानी कि सोशल रोल क्या है और जेंडर का क्या आइडेंटिटी है उसके बारे में देखते हैं। फैमिली इन्फ्लुएंसेस जेंडर रोल थ्रू रोल मॉडलिंग एंड एक्सपेक्टेशंस। चिल्ड्रन लर्न व्हाट बिहेवियर इज एक्सेप्टेड फॉर देयर जेंडर। री थ्रू लैंग्वेज, टॉयज एंड कोर्स। यानी फैमिली सबसे पहले हमारे अंदर जेंडर रोल्स को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कि बच्चे सबसे पहले देखते हैं पापा को ऑफिस जाते हुए, मम्मा को देखते हैं किचन में काम करते हुए, तो वहाँ जाकर के बच्चे सबसे पहले सीखते हैं कि अच्छा, एज ए गर्ल उसका काम होता है किचन में काम करना, एज ए फादर उसका काम होता है बाहर जाके ड्यूटी करना, बाहर जाके ऑफिस में जाना। तो ये जो एक फैमिली ही कहीं ना कहीं जेंडर रोल्स को सेव भी करती है। मतलब उनके लिए ये समझाती है कि लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है, ये सब कुछ इनडायरेक्टली फैमिली से ही सीखता है बच्चा। अगर पेरेंट्स स्टीरियोटाइप सोच के रहते हैं तो वही सोच का उसके अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाएगी कि अच्छा, लड़की ये सिर्फ और सिर्फ खाना बनाएगी, लड़का सिर्फ और सिर्फ बाहर जाके जॉब करेगा। पर अगर वहीं इंटरचेंजिंग देखेगा अपने पेरेंट्स के बीच में, तो वो समझेगा कि अच्छा नहीं, पापा भी कभी खाना बना लेते हैं, मम्मी भी बाहर जाती है काम करने के लिए, तो बच्चा इस चीज़ को इंटरचेंजिंग के वे में भी सीख सकता है। तो सबसे पहला री उसको लैंग्वेज और टॉयज़ के थ्रू ही सबसे पहले वो बच्चा इस चीज़ को ऑब्जर्व करके सीखता है। नाउ इमोशन एंड सोशल डेवलपमेंट builds a sense of security and belonging, teach empathy, cooperation and emotional regulation, encourage social interaction and bonding। यानी कि इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट क्या है? फैमिली हमें सिर्फ रूल्स ही नहीं सिखाती है, बल्कि इमोशनल बॉन्डिंग भी डेवलप करती है। जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो सबसे पहले फैमिली सपोर्ट करती है। इससे हमें सिक्योरिटी और बिलोंगिंगनेस को एक बेस्ट फीलिंग के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं और समझते हैं हम अपने आप के अंदर। फैमिली स्ट्रक्चर एंड सोशलाइजेशन, कि फैमिली का कैसा स्ट्रक्चर है, उसका सामाजिकरण पे प्रभाव कैसे पड़ता है। न्यूक्लियर वर्सेस जॉइंट फैमिली इन्फ्लुएंस। न्यूक्लियर जहाँ बहुत छोटे फैमिली, मम्मी पापा भाई बहन बस इतने रहते हैं, तो वो एक न्यूक्लियर फैमिली के रूप में आता है। जॉइंट फैमिली जहाँ दादा दादी चाचा चाची बुआ फूफा भाई बहन मम्मी पापा सब रहते हैं, उसको हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल वहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है, ऑथोरेटिव, ऑथोरिटेरियन, परमिसिव, अनइन्वॉल्व। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशलाइजेशन पैटर्न। नाउ चैलेंजेस इन फैमिली सोशलाइजेशन टुडे, यानी कि जैसे कि हम पीछे बात करें तो फैमिली के बारे में हमने यहाँ पे देखा कि उन फैमिली स्ट्रक्चर पे बहुत कुछ बेसिस होता है। जैसे कि अगर न्यूक्लियर फैमिली या फिर जॉइंट फैमिली में रहता है तो दोनों का इम्पैक्ट अपना अपना अलग हो जाता है, जहाँ पेरेंटिंग स्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट और मैटर करता है। जैसे कि ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स डिसिप्लिन और सपोर्टिव होते हैं, जबकि ऑथोरिटेरियन सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करते हैं। ये पेरेंटिंग स्टाइल डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चे के बिहेवियर को अफेक्ट करता है कि उनको कैसे और कहाँ रहना है। Now challenges in family socialization today: urbanization and nuclear families, digital media influence, working parents and reduce quality time, generation gap and value conflict। यानी कि आज के टाइम में काफ़ी चैलेंजेस आ गए हैं। जैसे कि न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही है, बच्चा मोस्ट प्रोबेबली अपनी मम्मी पापा के साथ ही रहता है, दादा दादी के पास बिल्कुल नहीं रह पाता है, वर्कलोड के वजह से उनके फादर मदर के जो भी उनका अपना वर्क होता है उसके वजह के कारण। जैसे होता क्या है, पेरेंट्स बिजी रहते हैं और बच्चे ज़्यादा टाइम स्क्रीन पे बिताते हैं। इन सब वजह से ट्रेडिशनल सोशलाइजेशन का पैटर्न जो है कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। तो देखो, एक कंक्लूज़न के रूप में ये आया सोशलाइजेशन को समझने के लिए कि सोशलाइजेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हर इंसान को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाता है, और फैमिली इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। अगर फैमिली का इन्वायरमेंट पॉजिटिव है तो बच्चा भी इमोशनली स्ट्रांग और सोशली रिस्पॉन्सिबल बनता है। वो अपने एल्डर पीपल के साथ अगर काफ़ी इंटरेक्ट करता है तो उसका जो थॉट होता है, उसका जो प्रोसेस होता है, वो इम्प्रूव करता है, बिल्डअप करता है। तो सबसे प्राइमरी सोशलाइजेशन जो है हमारा फैमिली ही होता है, जहाँ हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ समझते हैं।
पहला सामाजिक व्यवस्था हम अपने परिवार में ही देखते हैं। तो दोस्तों, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे में कमेंट करें और आपका क्या राय है उसको भी बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप enjoying. Thank you.